दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सेंट्रल बार का चुनाव चल रहा है। 16 तारीख को मतदान होंगे और 17 तारीख को परिणाम आएंगे। हमारे साथ हैं पूर्व सेंट्रल बार अध्यक्ष हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार के चुनाव का क्या घमासान मचने वाला है कचहरी में। सर ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज चल रहे हैं और नामांकन की आज आखिरी दिन है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? मैं अशोक कुमार सिंह प्रिंस, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार। हर वर्ष की भांति इस बार भी सेंट्रल बार में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में इस बार अध्यक्ष और महामंत्री पर लगभग अध्यक्ष पर सीधी लड़ाई है, महामंत्री पर भी लगभग सीधी है या त्रिकोणीय मान लिया जाए। लेकिन कुल मिला के कचहरी के जो बिंदु हैं, अधिवक्ताओं की जो समस्या है, न्यायिक जगत की जो परेशानियां हैं, उनका निराकरण पिछले 2-3 वर्षों से बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब हम लोग ऐसे किसी सुयोग्य प्रत्याशी की तलाश में हैं जो न्यायिक जगत में होने वाली परेशानियों को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो और केवल राजनैतिक तौर पर चुनाव लड़ने की जो परंपरा इधर शुरू हुई है, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कचहरी को कचहरी के दृष्टि से चुनाव लड़ना चाहिए और कचहरी में वादकारी सर्वोच्च है, उसकी प्राथमिकता सर्वोच्च है, जिसका अनुपालन विगत 2-3 वर्षों में नहीं हो रहा है और कोई पदाधिकारी इसको सुनिश्चित नहीं करा पा रहा है। इसलिए इस बार हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छे पदाधिकारियों का चयन हो जिससे यह समस्या दूर हो सके। ये बताइए कि जिस तरीके से 1 साल के कार्यकाल होते हैं, 1 साल के कार्यकाल में कितना आप काम कर पाते हैं अधिवक्ताओं के लिए? ये एक समस्या रही है और हमारी बहुत सारे अपने पूर्व अध्यक्ष गण से भी बात हुई है। कार्यकाल बहुत सीमित है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतने सीमित कार्यकाल में भी कुछ एक पदाधिकारियों ने अपने दायित्व से विमुख होकर कुछ इस तरह की अराजकता पैदा की कि कार्यकाल बढ़ाने की हिम्मत उठ नहीं पा रही है। आपका एक बिल्कुल वर्जन सही है कि एक व्यक्ति को 2 साल का कार्यकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि कानून जानने वाले लोगों से ही सबसे ज़्यादा कानून को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एल्डर्स कमेटी का निर्माण हुआ है और दुर्भाग्य यह है कि न तो एल्डर्स कमेटी अपने अधिकारों को समझ रही है, न उसके अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो पा रहा है। जो वर्तमान रजीम रहती है, पूरे मनमाने ढंग से जो वो चाहें वैसा कार्यक्रम चलाते हैं। इसलिए अभी कार्यकाल बढ़ाने की हिम्मत आमतौर पर हम लोगों की भी नहीं हो पा रही है। हमने विवेक जी से भी बात किया था और पूर्व अध्यक्षों से भी बात किया। एक सवाल ये है कि अधिवक्ताओं को प्रबुद्ध जनों में गिनती की जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस समय माहौल देखा जा रहा है कि यहाँ पे भी ये भी देखा जा रहा है कि जाति विशेष को लेकर चुनाव का माहौल बना दिया गया है। फॉरवर्ड लॉबी एक तरफ है, ओबीसी एक तरफ है, तो ऐसा ये संभव ठीक है कि गलत? नहीं, ये दुखद है। ये कमोबेश इस तरह की चीज़ें तो अपने दुनिया में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अगर ये माने अनुज की बड़े राजनीतिक परिदृश्य का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है और वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हमारे साथ अधिवक्ता हैं। ये बताइए जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो गए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? और सेंट्रल बार का जो चुनाव प्रक्रिया है, सभी चुनाव प्रत्याशी एकदम मैदान में उतर गए हैं। देखिए, दिसंबर महीने में हमारे यहाँ सेंट्रल बार, दोनों बार एसोसिएशन का चुनाव होता है और बड़ा रोमांचक मुकाबला होता है। अधिवक्ताओं के लिए एक वार्षिकोत्सव जैसा माहौल होता है। कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और उसमें सबकी सहभागिता होती है। अपने पसंद के प्रत्याशियों के साथ लोग अपना दमखम लगाते हैं, जोर लगाते हैं कि उनका प्रत्याशी चुनाव जीते और बड़ा ही अच्छा चुनाव होता है। और चुनाव जीतने के बाद जो भी अध्यक्ष मंत्री होते हैं या कार्यकारिणी के लोग होते हैं, वो समान रूप से सबके साथ रहते हैं। अधिवक्ताओं के दुख दर्द के आपके भी प्रत्याशी होंगे, तो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अधिवक्ता के लिए सर्वप्रथम क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद सेंट्रल बार एसोसिएशन का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष रहा हूं
मैं चुनाव जीतने के बाद अपनी जितनी जवाबदेही है वो अधिवक्ता समाज के प्रति तय किया था। अधिवक्ताओं के हित में क्या कार्य हो सकते हैं उन कार्यों को चिन्हित किया और उन पर काम किया, वर्ष पर्यंत काम किया। चाहे वो अधिवक्ताओं की सामाजिक परेशानियां हों या न्यायालय में कोई अगर दिक्कत है, उनकी कोई बाधा खड़ी हो रही है, उसका समाधान किस प्रकार किया जाए, निराकरण किस प्रकार किया जाए, बार और बेंच का किस प्रकार से समन्वय किया जाए। अधिवक्ताओं को पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी अच्छी नहीं थी हमारे यहाँ। आज हमने अपने कार्यकाल में यूपी की बेस्ट लाइब्रेरी बनवाई। मैंने बार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया। 78 कमरों का एक तल का पूरा अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाया। तो अधिवक्ता समाज का हित जिस बात में सधे, जिस काम से सधे, उस काम की ओर हम लोगों ने जोर दिया। और यही अपेक्षा किसी भी अध्यक्ष या मंत्री या किसी भी पदाधिकारी से अधिवक्ता समाज की रहती है कि नहीं भाई, आपका चुनाव होता है तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए होता है, अपने दुख दर्द में भागी बनने के लिए होता है। जो व्यक्ति उस पर खरा उतरता है, कचहरी उसको सम्मान देती है। जो व्यक्ति वह मनमानापन करता है, वह व्यक्ति अधिवक्ताओं के बीच से समाप्त हो जाता है। उस माने वो रह के भी नगण्य भूमिका उसकी हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कचहरी परिसर में एकदम माहौल बना हुआ है। चुनाव प्रचार तेज हो गए हैं और सबकी निगाहें 17 तारीख को होंगी कि क्या कुछ नया होता है। तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।